वेलकम टू विद्यार्थी मित्रों। कर्णावती विद्या विहार स्टैंडर्ड 6 हिंदी माध्यम विषय विज्ञान लेसन 4 पाठ का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो आप बच्चों हम लोग ये इसमें ज्ञात करेंगे वस्तुओं के समूह किस प्रकार बनाए जाते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिसे हम देखते हैं। तो उसमें कौन कौन सी वस्तुओं को हम अपने चारों ओर देखते हैं। लकड़ी की बनी वस्तुएं भी देखते हैं और कांच की बनी वस्तुएं भी देखते हैं, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं भी देखते हैं और ये चांदी सोने की बनी वस्तुएं देखते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं हम लोग अपने चारों ओर। तो जो वस्तुओं को अनेक वस्तुएं होती हैं अपने चारों ओर, लकड़ी से बनी हुई कुछ वस्तुएं हैं जैसे कि कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, कागज़ से बने होते वस्त्र, खिलौने प्लास्टिक से बने होते हैं। इस प्रकार कई वस्तुएं हम देखते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं जो होती हैं एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनती हैं और कुछ एक से ही बनती हैं। कुछ वस्तुओं का शेप गोल होता है, कुछ वस्तुओं का शेप लंबा होता है। तो ये वस्तुओं का शेप भिन्न भिन्न प्रकार होता है। मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। तो प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का समूह हम कैसे बनाएंगे, जैसे बाल्टी है, लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, जल का पात्र है, पाइप की नलियाँ हैं। इस प्रकार से बहुत सी वस्तुएं हैं पदार्थ से बनी होती हैं। इसी प्रकार से लकड़ी की बनी हुई वस्तुओं का हम समूह बनाते हैं तो उसमें टेबल है, कुर्सी है और मेज़ है। इस प्रकार के लकड़ी के बने हुए खिलौने भी आते हैं। इसी प्रकार से प्लास्टिक के आए, इसी प्रकार से स्टील के बर्तन के बने हुए होते हैं जो अपने खाना पकाने में और खाने में उपयोग में बर्तन लिए जाते हैं। तो ये अपने इससे बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम है, तांबा है, पीतल है, इन सब वस्तुओं से बनाए जाते हैं। तो इन समूह को बनाना है तो लकड़ी की बनी वस्तुओं का समूह बनाने के लिए आपने सीखा उसमें टेबल, कुर्सी, बैलगाड़ियाँ और ये सब खिलौने, और प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के लिए अलग उसका समूह बनाने के लिए प्लास्टिक के खिलौने हैं, लंच बॉक्स है और जल पात्र है और पाइप की जो नालियों की पाइप है, ये सब अलग उस समूह में आएंगे, प्लास्टिक के समूह में आएंगे। कांच के समूह में आएंगे। कांच दो प्रकार का होता है, एक कांच होता है पारदर्शी और एक कांच होता है अपारदर्शी। पारदर्शी कांच किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं को हम आर पार देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी कांच कहते हैं और जिन वस्तुओं को हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी कांच कहते हैं। तो अमुक खिड़कियों में पारदर्शी कांच का उपयोग किया जाता है और अमुक जगह पे अपारदर्शी कांच का उपयोग किया जाता है। कुछ वस्तुएं भिन्न दिखाई देती हैं क्योंकि जो भिन्न प्रकार के पदार्थ से बनते हैं, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम में से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं भी होती हैं जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं। ये बिल्कुल अलग होता है। कुछ होते हैं कागज़ के बने होते हैं, जैसे नोटबुक है, गत्ता है, ये अपने कागज़ से बने होते हैं। कागज़ की वस्तुओं के समूह बनाने के लिए हम कागज़ की वस्तु का अलग करेंगे और उसी प्रकार से कठोर वस्तु किसे कहते हैं, जो वस्तुओं को हाथ से छूने में वो दबती नहीं है या स्केच नहीं बनता है, उसे हम कठोर वस्तु कहते हैं। कठोर वस्तुओं को संपीड़ित करना कठिन होता है, उन्हें हम कठोर वस्तु कहते हैं। जैसे कि लकड़ी कठोर है, लोहा कठोर है। मुलायम वस्तुएं जो होती हैं उसको जबकि हाथ से छूने पे उस पर स्क्रीच बन जाता है, खरोच सकते हैं, आसानी से उसे खरोचा जा सकता है, उसे हम कोमल या मुलायम वस्तु कहते हैं। कठोर वस्तुओं को आसानी से खरोचा नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसे हम कठोर वस्तु कहते हैं। कठोर वस्तु में लकड़ी के और लोहे के आ जाते हैं। धातु किसे कहते हैं, धातु जिस प्रकार से हम यानी लकड़ी की वस्तु बनाते हैं उसी प्रकार से धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना आदि ये सब हैं, धातुएं का उपयोग होता है। अपने कुछ
बर्तन बनाने के लिए में उपयोग में अमुक धातुओं का किया जाता है। गहनों बनाने के लिए अमुक धातुओं का उपयोग किया जाता है। कुछ धातु ऐसी होती हैं जो एक दो धातु मिलकर बनाई जाती हैं, उसे मिश्रित धातु कहते हैं। और कुछ होती हैं कि केवल एक ही धातु से बनी हुई होती हैं। कुछ अब इसमें आप देखिए, जो वस्तुएं जल में तैर सकती हैं अथवा डूब सकती हैं। कुछ वस्तुएं जल के अंदर तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। जल के ऊपर तैरने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो हल्की होती हैं, जल से हल्की होती हैं। वे वस्तुएं जल के ऊपर तैरती हैं। जो जल से वजन में भारी होती हैं वो वस्तुएं जल में तैर नहीं सकती हैं, वे जल के अंदर डूब जाती हैं। जिस प्रकार से नाविक नाव को चलाता है, पर नाव एकदम खोखली बनी हुई होती है, उसका सेव इस प्रकार से बना होता है जो आसानी से पानी में तैर सकती है, क्योंकि वो पानी के दाव हल्की है। लेकिन उसी तरह उसी जगह हम पत्थर का टुकड़ा एक उठाकर हम पानी में डालते हैं या लोहे की कील को डालते हैं तो वो पानी के अंदर डूब जाती है, क्योंकि वो पानी के वजन से उसका वज़न ज़्यादा है। तो ये आपने देख लिया है कि वस्तुएं जल में कौन सी वस्तुएं तैरती हैं और कौन सी वस्तुएं डूब जाती हैं। और आपने कठोर वस्तु और मुलायम वस्तु, कोमल वस्तु में डिफरेंस समझ लिया होगा कि जो आसानी से हम दबा सकते हैं, उसमें स्केच बना सकते हैं, खरोच बना सकते हैं। मुलायम वस्तुएं हैं जो आसानी से हम दबा नहीं सकते, उसमें स्केच नहीं बना सकते हैं, वो हमारी कठोर वस्तुएं हैं। कठोर वस्तुओं के अंतर्गत हमारा लोहे की बनी वस्तुएं हैं, लकड़ी की बनी वस्तुएं हैं, इस प्रकार की वस्तुएं आती हैं। और मुलायम जो सॉफ्ट होती हैं, इसमें जैसे कागज़ का गत्ता है, प्लास्टिक के खिलौने हैं और प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं, इसमें स्केच बना सकते हैं। ये हमारी कठोर और उसमें मुलायम हो गई। और पानी में डूब और ना डूब सकने वाली वस्तुएं हो गई। और पारदर्शी और अपारदर्शी में आपको बताया, कागज़ का एक जैसे लीजिए, एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसको लाइट की ओर उसको कीजिए, तो लाइट के ऊपर हम उसके ऊपर की जो चमक होती है, लाइट की रोशनी को हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी के ऊपर तेल का कुछ बिंदु डाल कर या तेलीय वस्तुओं के दाने रख कर उसको उसमें मसल देते हैं, तो कागज़ के ऊपर जब तेल लग जाता है तो हम फिर उसके बाद कांच की ओर अगर देखते हैं तो वो वस्तु हमको साफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो कागज़ का जो टुकड़ा जहाँ था हमारा अपारदर्शी हो गया, तो उसको हम नीट एंड क्लीन देख नहीं सकते हैं। तो पारदर्शी और अपारदर्शी ये समझ में आ गया होगा आपको कि पारदर्शी जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच है, जल है, वायु है, कुछ प्लास्टिक के रमकड़े होते हैं, कुछ प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, उनको हम आसानी से आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी जिसके कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी के बॉक्स है, गत्ते के डिब्बे हैं, धातु के पात्र या भीतर रखा जाया गया लकड़ी के गत्ता, ये सब अपारदर्शी हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जल में विलीय होते हैं, कुछ पदार्थ जल में अविलीय होते हैं। जैसे कि हम जल में नमक और चीनी डालते हैं तो और उसको घोलते हैं तो हमारा पदार्थ उसी में एक मिश्रण बना देता है। पानी के अंदर नमक और चीनी दोनों घुल जाती है तो ये हमारा विलयन बन जाता है मिश्रण, यानी मिश्रित दो चीज़ों से मिलाकर बना हुआ है। अविलेय जो पदार्थ पानी के अंदर यानी विलनशील नहीं होते हैं, वो घुलते नहीं हैं, उसे अविलेय बोलते हैं। जैसे कि हम बालू है, पानी के अंदर बालू को डालते हैं तो वो बालू हमारी अलग नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर हो जाता है, ये अविलेय है, ये इसके अंदर घुलनशील नहीं है। कुछ पदार्थ हमारे चमकीले होते हैं और कुछ पदार्थ चमकीले नहीं होते हैं, जिनके उसके ऊपर यानी चमक की जाती है। जैसे कि बर्तन बने होते हैं, खाने के बर्तन होते हैं, तो ये पदार्थ हमारे चमकीले होते हैं। कुछ पदार्थ खुरदुरे होते हैं, जो उसको हाथ से हम स्पर्श करते हैं तो उसके ऊपर की जो भाग की त्वचा होती है वो खुरदुरी दिखाई देती है। उसी प्रकार से पराभासी और पराभासी किसे कहते हैं? पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पराभासी कहते हैं। अभी हमने बताया था पारदर्शी और अपारदर्शी, अब पराभासी और अपराभासी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पराभासी कहते हैं। कुछ पदार्थ कांच के पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुओं के अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पराभासी होती हैं। कुछ
कुछ पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। तो वस्तुओं को, आपका पाठ का नाम जो था वस्तुओं के समूह बनाना, तो जिस प्रकार से जैसे गोल वस्तु का समूह बनाना है, लंबे आकार के वस्तुओं का समूह बनाना है, या लकड़ी की वस्तु के समूह बनाना है, तो लकड़ी की वस्तु का आपका समूह बनाने के लिए लकड़ी में से 5 वस्तुएं, कोई भी 5 वस्तुओं का समूह बनाना है, तो बैलगाड़ी है, कुर्सी है, मेज़ है, या और भी विभिन्न लकड़ी के खिलौने होते हैं। तो इस प्रकार से हम लकड़ी के उसमें रख सकते हैं। रबड़ से यानी प्लास्टिक से बनी होती गेंद है, रबड़ की गेंद है, फुटबॉल है, कांच, ये सब वस्तु उसमें रख सकते हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। अब इसमें कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। अब इसमें आप ये बताइए कि चमकदार पदार्थ कौन सा है। तो चमकदार पदार्थ इसमें स्टील का चम्मच आएगा, कांच की प्याली आएगी। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिससे उन्हें बनाया जा सकता है। जैसे कि पुस्तक, तो पुस्तक को हमने कागज़ से बनाया है, तो इसके सामने हम मिलान करेंगे कागज़। गिलास कांच का बना है, तो हम कांच से मिलान करेंगे। कुर्सी लकड़ी से बनी है, तो लकड़ी से मिलान करेंगे। खिलौना प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक से मिलान करेंगे। जूते हमारे चमड़े से बने हैं, तो चमड़े से मिलान करेंगे। इस प्रकार से हम वस्तुओं का सही जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया कथन सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है, ये आपको लिखना है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो ये बच्चों रॉन्ग है कि राइट है? क्योंकि ये रॉन्ग होगा। पत्थर पारदर्शी होता है, गलत, जबकि कांच अपारदर्शी होता है, तो ये रॉन्ग है पूरा हमारा सेंटेंस। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती है, ये भी गलत है। चौक जल में विलीन हो जाती है, सही है। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, सही है। चीनी जल में विलीन नहीं होती है, गलत, क्योंकि चीनी जल में विलीन हो जाती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, गलत, क्योंकि तेल जल के ऊपर तैरता है। बालू जल में निसंदित हो जाती है,